कभी किसी फिल्म को देखते टाइम ऐसा लगा है आपको, यार ये फिल्म नहीं बननी चाहिए थी, मतलब बन भी गई तो सेंसर बोर्ड से पास कैसे हो गई। मलयालम सिनेमा फेमस है अपनी थ्रिलर मूवीज के लिए, लेकिन इस बार इन लोगों ने ऐसा हिम्मत वाला काम किया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे मुंह छुपाना है या ताली बजाना है। नारी बेटा ये फिल्म थिएटर के बाद अब सीधा आपके घर OTT पे रिलीज हो चुकी है। सोनी लिव पे फिल्म को हिंदी डबिंग के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी देख सकते हो। वैसे तो इस फिल्म का पोस्टर ही काफी है आपको इसकी तरफ खींचने के लिए, लेकिन यकीन मानिए इस पोस्टर के पीछे की जो कहानी छुपी है उसके लिए शायद इंडिया रेडी नहीं है। एक बेरोजगार इंसान की कहानी है ये, जिसको घर पे मम्मी से और रिश्तेदारों से तो बाहर पड़ोसियों से और अपनी इकलौती लवर से बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं नौकरी के लिए। कमाल की बात यह है, लड़का दिमाग से तेज है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसके सामने नई नौकरी का ऑफर लेटर खुला रखा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये नौकरी नहीं करना चाहता? जवाब है पुलिस की यूनिफॉर्म, जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि और ज्यादा पढ़ाई करके ये उनका भी बॉस बनना चाहता है। बट माँ के इमोशनल ड्रामे के बाद और बचपन के प्यार से शादी का ऑफर ठुकराए जाने के बाद होता वही है जो किस्मत को मंजूर है। पुलिस यूनिफॉर्म में ये लड़का अपनी लाइफ की पहली नौकरी पुलिस में ज्वाइन करता है और पहली ही बार में एक नॉर्मल से केस में सीधे साधे आदमी को खुलेआम चांटा मार देता है। अब इसकी वजह से इसको भेजा जाता है एक पनिशमेंट पोस्टिंग पे। पुलिस लाइन में ये एक तरीका होता है उन ऑफिसर्स को सुधारने का जिनके दिमाग में पुलिस की ताकत जरूरत से ज्यादा घुस जाती है। कुछ घंटे बाद कुछ और ऑफिसर्स के साथ ये एक डरावने जंगल के बीचों बीच खड़ा है और सामने है कई सौ आदिवासी लोग जो अपने हक के लिए हड़ताल कर रहे हैं। मतलब एक तरफ जंगल में रहने का डर, दूसरी तरफ जंगली जानवरों का शिकार बनने का डर और सामने ये आदिवासी लोग जो शायद अपनी आखिरी सांस तक इसी जंगल में बैठे रहेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। फिर होता है कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। ऊपर से खबर आती है ये आदिवासी अपने बीच कुछ ऐसे हथियार छुपा रहे हैं जो न सिर्फ पुलिस बल्कि गाँव के बाकी लोगों की जान पे खतरा बन सकते हैं। एक सीक्रेट मिशन पे कुछ ऑफिसर्स जाते हैं और इन हथियार का पता लगाते हैं, बट रात के बाद अगली सुबह कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जो वापस नहीं आते, मिलती है तो सिर्फ उनकी लाश। कोई जंगली जानवर या फिर आदिवासियों का डर, किसने ली है इन लोगों की जान, इस पूरे केस का जवाब सिर्फ उसी इंसान को पता चल जाता है जो इस नौकरी में कभी आना ही नहीं चाहता था। लिटरली बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा क्लाइमेक्स दिखाने के लिए जो फिल्म से बाहर निकल के रियल लाइफ में पूरे सिस्टम पे ना सिर्फ सवाल खड़ा करके उसको इस तरह एक्सपोज कर जाए। आप यकीन नहीं करोगे कैसे एक सीधा साधा आदमी इस डरावने जंगल के बीचों बीच अपने देश का सबसे बड़ा धोखा एक जज के सामने लेकर आता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा गेम छुपा है इसके कैरेक्टर्स में, जिनको कुछ इतनी चालाकी से बदला जाएगा जिनके सामने बेचारा गिरगिट भी शर्मा जाएगा और आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये कोई नॉर्मल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म नहीं है, एक डेयरिंग सिनेमा है जो शायद ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ इसीलिए कंट्रोवर्सी जैसे शब्द से बच गया। बट अगर 10 लोग भी इस फिल्म को उस तरीके से देखेंगे जैसे ये दिखाना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, क्या पता फिल्म को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। ये सब हो उससे पहले आपको एक बार जरूर इसको मौका देना चाहिए, बट हाँ एंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस को दूर रहना पड़ेगा क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ तगड़ा कंटेंट मिलेगा। 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। स्टोरी, प्रेजेंटेशन, टोविनो थॉमस एक्टिंग और जबरदस्त क्लाइमैक्स। नेगेटिव्स में सस्पेंस बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था और एंडिंग बहुत फास्ट बहुत जल्दी हो गई। मास सिनेमा बहुत हो गया, कुछ क्लास में हटके देखना है तो सोनी लिव पे इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।